मैंने देखा यूट्यूब पर जो एचडीएफसी बैंक का बोला जा रहा है कोलकाता ब्रांच का। और उसमें एक बॉस है जो बहुत ही अब्यूसिव गालियां दे रहा है और को वर्कर को डांट रहा है उनके सेल्स टारगेट पूरा ना होने की वजह से। तो मैं इस पे अपना व्यू पॉइंट रखूंगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा आपको बॉस की पर्सनल लाइफ से पता चलेगा अगर आपको अपने बॉस की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स हों। और इसलिए आपको सबसे पहले कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं अपने बॉस की पर्सनल डिटेल ज़रूर पता होनी चाहिए। और आप कहेंगे अच्छा हम क्या बॉस की ताका झाकी करें। ताका झाकी नहीं, आपको डेफिनेटली डिटेल्स अपने बॉस की पता होनी चाहिए। वो मैरिड है, अनमैरिड है, उसके डिवोर्स केस चल रहे हैं, उसकी बीवी से परेशान है, बच्चों से परेशान, क्या ऐसा उसकी लाइफ में है जिससे वो तंग है या तंगी में है। क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी जब वो आपसे डील करेगा या वो जब आपसे बातें करेगा। क्योंकि आपको उसकी बात करने के तरीके से, उसके काम कराने के तरीके से या उसके बोलने के तरीके से वो दर्द महसूस होगा। और अगर आपके बॉस की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, अपना अच्छा खासा वो टाइम स्पेंड करता है वीकेंड में, बीवी से अच्छी खासी उसकी बनती है, बच्चों से बनती है, बहुत रेयर चांस है कि वो आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब करे। वो काम से काम मत लेगा रखेगा। और अगर काम में आपने कोई गड़बड़ी करी या काम में आपने कुछ पीछे रह गए तो वो आपको ज़रूर पनिश करेगा। इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अननेसेसरी आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जिसकी पर्सनल लाइफ में ही इतना सब कुछ अच्छा चल रहा हो वो वहीं बिजी रहेगा। वो ऑफिस का टाइम ऑफिस में देगा और उसको बहुत सीरियसली कंप्लीट करके अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब वो आप पे बैकफायर नहीं करेगा कि अननेसेसरी, या इतना उसके पास टाइम नहीं होगा कि रात को 10 बजे 9:30 बजे आपको कॉल कर रहा है बैठ के और स्टेटस मांग रहा है। लेकिन अगर आपकी बॉस की लाइफ में कुछ नहीं है या पर्सनल लाइफ उसकी झंड हो रखी है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी झंड करेगा। और कई बॉसेस को मैंने देखा है, सुनी है स्टोरीज, वो लाइफ झंड करके रखते हैं सामने वाले की। शायद उनको अपनी लाइफ से इतनी प्रॉब्लम हो चुकी होती है या दूसरे की एक अच्छी लाइफ देखकर उनको शायद वो बात पचती नहीं है। किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, वो आपको अननेसेसरी परेशान ज़रूर करेगा। छोटा छोटा रद्दी काम जो आप अपने डे टाइम में ऑफिस टाइम में कर सकते हैं वो आप से लेट नाइट कराएगा, ज़बरदस्ती बैठा के कराएगा, वीकेंड में 1-2 घंटे करवाएगा। उससे उसको कंट्रोल मिलता है, आपकी लाइफ में कंट्रोल मिलता है। और ये जो कंट्रोल है, ये कोई छोटा मोटा कंट्रोल आप मत समझिए। ये जो कंट्रोल है वो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका ये कंट्रोल कहीं और से छूट चुका है। आपको ये बहुत गहरी बात समझनी पड़ेगी कि उसका कंट्रोल कहीं से छूट चुका है उसकी पर्सनल लाइफ में, और वो उसको भी पता है। और उसको ओवरकम करने के लिए वो कंट्रोल कहीं और खींचता है। वो अपने जूनियर्स पे कंट्रोल करेगा, वो अपने जूनियर्स पे कंट्रोल लगाएगा और उसको कहीं ना कहीं ये करके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक क्या कह लें, जो लाइफ में जो ख़त्म सा हो गया है, गुम सा हो गया है या मिसिंग आउट फैक्टर है, वो उसको इस चीज़ से मिलता है और वो खुश रहता है, उस चीज़ों से खुश रहता है, उसको अच्छा फील होता है उस चीज़। तो यहाँ पर जो हम केस देख रहे हैं, यहाँ पर मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी बॉस की पर्सनल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो, या तो उसके कुछ मैरिड लाइफ इश्यूज चल रहे हों, या तो इसका पेट साफ ना हो रहा हो सुबह। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि अगर आपके बॉस का पेट साफ नहीं हो रहा है सुबह, या उसको कुछ स्टोमक रिलेटेड इशू हैं, तो आपको भी वो हीट फेस करनी पड़ेगी थ्रू आउट द डे। या वो जिससे भी डील करेगा वो डील उस प्रॉपर वे में नहीं होगी, वो इतने स्मूथ नहीं होगी। उसके बिहेवियर में एक इरिटेशन या एक एग्रेसिव आएगी, वो एग्रेसिव होगा, वो एंगर शो करेगा, उसका बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट रहेगा अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ के साथ, जो कि हमें इस वीडियो में होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके मैरिड लाइफ चल रहे हैं, डेफिनेटली वो
चीज़ें निकल के आएंगी, वो खुंदस निकल के आएगी जो हमें इन वीडियोस में दिख रहा है। तो आपको अपने ऑफिस में अपने बॉस के बारे में ये डिटेल तो ज़रूर ही पता होनी चाहिए कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है। वन क्लिक फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ये इंस्टा पे, ये सारी चीज़ें 1 मिनट में पता चल जाती हैं। आप तुरंत पता कर सकते हैं कि इसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, क्या चल रही है, क्योंकि वही कहानी ये आप पे भी इम्पैक्ट करेगी। उसकी लाइफ की डिस्टर्बेंस, उसकी लाइफ की परेशानी आपको भी फेस करनी पड़ेगी, चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। अगर वो रात भर नहीं सो रहा है, रात भर जग रहा है, उसके कुछ इश्यूज़ हैं लाइफ के, वो आपकी भी लाइफ झंड करके रखेगा। और आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, आपकी न्यूली मैरिड शादी हुई है, आपकी शादी जस्ट अभी हुई है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये बंदा रात में क्यों जग रहा है, या ये बंदा मुझे रात में मैसेज क्यों कर रहा है, या मुझे लेट नाइट क्यों रुकने की कोशिश कर रहा है। भैया उसकी लाइफ का रायता घुला पड़ा है, उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो वो आपको भी शांति से नहीं बैठने देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई टूल नहीं है। वो अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है। वो आप पे कंट्रोल ज़रूर करेगा, और यही उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैंने कई केस देखे हैं जिसमें बॉस अगर आपको सैटरडे संडे काम करने के लिए बैठा दे, और वो काम 2 पैसे का नहीं है, वो काम मतलब आप मंडे को आके आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फोर्स करेगा कि आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठिए, सैटरडे संडे बैठिए, लेट नाइट बैठिए, बट काम कीजिए। इसका मेन जो रीज़न रहता है वो आपकी लाइफ पे कंट्रोल चाहता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, क्योंकि कहीं से उसका लाइफ कंट्रोल छूट रहा है। तो ये पॉइंट प्रूफ करने के लिए ह्यूमन मेंटलिटी होती है कि जहाँ से उसका पॉइंट प्रूफ नहीं हो पा रहा है, तो वो कहीं और पर अपने पॉइंट प्रूफ करेगा। जो उसके नीचे ऑब्वियसली जूनियर होते हैं, जो उसको ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते, उनको उसकी बातें माननी पड़ती हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर वो अपने जो लाइफ कंट्रोल्स हैं अप्लाई करेगा, और उनको जो है अपना कंट्रोल दिखाएगा, और उसमें उसको एक कह लो खुशी मिलती है कि जहाँ पर वो एक फेलियर है, वहाँ पर उसने किसी पे कंट्रोल पाके और वो अपने अंदर ही खुश हो जाता है। और ये लाइफ पैटर्न आपको दिखेंगे जब आप वीकेंड काम कर रहे हैं और आपको पता है इस काम की कोई वैल्यू नहीं है, ये काम आराम से हो सकता है, लेकिन वो फिर भी आप पे करेगा और आपका लाइफ कंट्रोल करके उसको एक खुशी मिलेगी। वो खुशी आपको शायद नहीं पता चलेगी, बट उसको आपकी लाइफ पे कंट्रोल करके डेफिनेटली खुशी मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको पता करनी है अपने बॉस के बारे में कि उसका लाइफ पैटर्न क्या है, उसकी लाइफ में कौन है जो परेशान है, किस बात से परेशान है, और वही चीज़ आप पे भी वो कहीं ना कहीं से लाएगा। जिस बॉस की लाइफ में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, मैरिड लाइफ अच्छी है, उसके बच्चे हैं, वो अपना टाइम स्पेंड अच्छा करता है वीकेंड, आपको वो कभी भी तंग नहीं करने वाला ज़्यादा। आपको वो सिर्फ काम से काम मतलब रखेगा। जब भी उस आप अगर काम में गड़बड़ करेंगे तो डेफिनेटली आप हीट तो फेस करेंगे, सुनेंगे आप, लेकिन अननेसेसरी आप नहीं सुनेंगे, और अननेसेसरी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपको वीकेंड वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना पड़ेगा अननेसेसरी कामों के लिए।